DRG Kids। ये कहानी है भगवान बाल गणेश और कुबेर की। कुबेर धन के देवता जिन्हें धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनको एक दिन उनके धन और संपत्ति पर घमंड आ गया। वो अपने धन संपत्ति का परिचय देने के लिए शंकर भगवान के पास आते हैं और कहते हैं, भगवान भोलेनाथ, आज मैं आपके पास एक विनती लेकर आया हूँ। कृपया आप मेरे आलीशान महल में आएं और भोजन ग्रहण करें। मैं आपको भोजन का निमंत्रण देने आया हूँ प्रभु। आप और माता पार्वती दोनों ही मेरे महल में आएं और भोजन करें। यही मेरी इच्छा है। बस इतनी इच्छा पूरी कर दीजिए प्रभु। भगवान शंकर कुबेर के मन की बात जान लेते हैं। वो जानते हैं कि कुबेर खाने का आमंत्रण देकर अपनी धन संपत्ति का परिचय हमें देना चाहता है। इसलिए भगवान शंकर कुबेर से कहते हैं, कुबेर, हम आपके निमंत्रण को स्वीकार करते हैं, किंतु ये सारे भक्तगण, ये सारी धरती जिस पर मैं कैलाश से ध्यान रखता हूँ, ये सारा सजीव, ये सारी सृष्टि मेरी है और मैं इसका कैलाश पर्वत छोड़कर नहीं जा सकता। मैं आपके आमंत्रण को स्वीकार करता हूँ, किंतु मैं कैलाश पर्वत छोड़कर नहीं आ सकता। ठीक है भगवान। माता पार्वती, कम से कम आप तो आए, मेरे भोजन का निमंत्रण स्वीकार कीजिए। हम आपका और आपके निमंत्रण का सम्मान करते हैं, किंतु जहाँ भगवान शंकर नहीं, वहाँ मैं भी नहीं जा सकती। जो उनका कार्य है वही मेरा भी कार्य है। हम दोनों कैलाश पर्वत छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। तो क्या इस समस्या का कोई हल नहीं है? मैं आपको भोजन का निमंत्रण देने आया हूँ प्रभु। मेरी यही इच्छा है कि आप मेरे महल में आकर भोजन स्वीकार करें। कुछ तो कीजिए प्रभु। थोड़ी देर सोचने के बाद भगवान शंकर कहते हैं, कुबेर, आप इतनी दूर हमें निमंत्रण देने आए हैं, तो हम आपको नाराज नहीं करेंगे। हम आपका निमंत्रण स्वीकार करते हैं। आप एक काम कीजिए, पार्वती और मैं तो नहीं आ सकते, लेकिन आप बाल गणेश को और मूषक राज को लेकर जाइए। गणेश आपके घर खाना खाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। आपने मेरे महल में आने के लिए बाल गणेश को भेज रहे हैं। आप मेरा निमंत्रण स्वीकार करके मुझ पर कृपा कर रहे हैं प्रभु। मैं आपका आभारी रहूंगा। तथास्तु। कुबेर अपने रथ में गणेश और मूषक राज को बिठाकर अपने महल ले जाते हैं। महल में पहुंचते ही मूषक राज कहते हैं, गणेश जी, ये महल तो कितना बड़ा है ना, और कितना सुंदर है। देखो देखो, यहाँ पर तो सोने की ईंटें भी लगी हैं। कुबेर जी बहुत बड़े आदमी हैं, धनवान हैं, देवता जो ठहरे धन के। मूषक राज, मुझे इन चीजों से कुछ लेना देना नहीं है। हम तो यहाँ भरपेट खाना खाने आए हैं। कुबेर जी ने हमें निमंत्रण जो दिया है, चलो खाना खाने चलते हैं। गणेश जी, यहाँ मत बैठिए आप। मैंने आपके लिए सोने का सिंहासन बनाया है। इस सोने के सिंहासन पर बैठकर आप खाना खाएंगे। अरे वाह कुबेर महाराज, ये तो बहुत अच्छी बात है। जैसी आपकी इच्छा, हमें तो बस खाना चाहिए। थोड़ी ही देर में कुबेर के सेवक ढेर सारा खाना लेकर आते हैं। लीजिए लीजिए गणेश जी, मीठे मीठे लड्डू खाइए। हमें पता है आपको लड्डू बहुत पसंद है। गणेश जी एक ही झटके में सारे लड्डू खा जाते हैं। इसी तरह वो दाल चावल सारी सब्जियां, पूरा खाने का भंडार खाली कर देते हैं। पर तब भी गणेश जी की भूख नहीं मिटती है। और क्या चाहिए बाल गणेश जी? क्या खाना चाहते हैं आप? हमारे यहाँ खाने की कोई भी कमी नहीं है। कुबेर जैसे ही ये कहते हैं, बाल गणेश उनके मन की बात जान लेते हैं। वो मन ही मन कहते हैं, अच्छा तो ये बात है। इतना घमंड अपनी संपत्ति पर, अब इन्हें सीख सिखानी होगी। कुबेर जी, अब तक तो मेरे पेट का एक भी कोना नहीं भरा है। मुझे और भूख लगी है, और कुछ खाने को लाया जाए। हाँ हाँ बिल्कुल गणेश जी, आपके लिए और खाना मंगाता हूँ। आप कुबेर के महल में हैं, कुबेर के महल में। यहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। सेवक, कौन है वहाँ पर? गणेश के लिए और भोजन का इंतजाम करो।
महल का पूरा भंडार खाली हो जाता है। सारा धान खत्म हो जाता है। सारे साथी पसीने से लथपथ हो जाते हैं। खाना बना बना कर वो परेशान हो जाते हैं। आखिर में आकर वो कुबेर जी से कहते हैं, महाराज कुबेर, धान भंडार खत्म हो चुका है। सारा भंडार खत्म हो चुका है। अब क्या करें? जाओ, जाकर गांव में से सारा धन उठाकर लाओ। साक्षात गणेश जी हमारे घर पर खाना खाने आए हैं। उन्हें किसी चीज की कमी ना हो। मेरे राज्य में बहुत सारा धन है, बहुत सारा अनाज है। जाओ, लेकर आओ और गणेश जी के लिए और भोजन तैयार करो। कुबेर जितना लाते थे सारा का सारा खाना गणेश जी खत्म कर देते थे, लेकिन गणेश जी की भूख शांत ही नहीं हो रही थी। कुबेर महाराज, जल्दी से लाइए, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, नहीं तो मैं यहाँ की सारी चीजें खा जाऊंगा। देखते ही देखते गणेश जी वहाँ के सारे सोने के सिंहासन, कुर्सियाँ, महल की छोटी मोटी चीजें, बर्तन सब निकल जाते हैं। फिर भी उनकी भूख नहीं मिटती। आखिर में सारा महल खाली हो जाता है और वो कुबेर जी से कहते हैं, मेरी भूख शांत ही नहीं हो रही है। अगर आप मेरी भूख शांत नहीं कर सकते तो मैं आपको भी खा जाऊंगा। जल्द से जल्द कुछ खाना मंगाइए, नहीं तो मैं आपको खा जाऊंगा। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? गणेश की भूख तो शांति नहीं हो रही। लगता है मुझसे कोई गलती हुई है। जरूर इसका हल तो साक्षात भगवान शंकर ही निकाल सकते हैं। गणेश जी, मैं अभी आया, आपके लिए कुछ खाना लेकर आता हूँ। आप शांत हो जाइए। कुबेर अपना रथ निकालकर सीधा कैलाश पर्वत पर पहुँचते हैं और भगवान शंकर जी से कहते हैं, हे भोलेनाथ, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? मुझे खाने की धमकी दे रहे हैं गणेश जी। मैंने तो पूरा भंडार खाली कर दिया, पूरा गांव का भंडार खाली हो गया, लेकिन गणेश की भूख है, शांति नहीं हो रही। आप मुझे बचा लीजिए प्रभु, नहीं तो गणपति मुझे खा जाएंगे। कुबेर, आप तो धन के देवता हो, आप सबको धन बांटते हो, लेकिन मैंने आपके मन की बात जान ली थी। आप अपनी संपत्ति का दिखावा करने के लिए हमें निमंत्रण देने आए थे। हमने बाल गणेश को भेज दिया और उसी का दंड अब आपको मिल रहा है। तुम्हें तुम्हारी संपत्ति का गर्व हो चुका था, घमंड में चूर हो गए थे। अब चाहो तो अपनी पूरी संपत्ति दांव पर लगा दो। गणेश की भूख आप शांत नहीं कर सकते, ये तो होना ही था। माता पार्वती, आप तो कुछ कीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। ये बड़ा अनर्थ हो गया है। अहंकार में डूबकर मेरा अहंकार मुझे खा जाएगा। ये मुझे नहीं पता था, मुझसे गलती हो गई है। अब कभी जीवन में ऐसा दुस्साहस नहीं करूँगा। इस संपत्ति का सही प्रयोग करूँगा सबकी मदद करने के लिए। और मैं मेरी संपत्ति का प्रदर्शन करने के लिए आपको निमंत्रण देने आया था। मुझे माफ कर दीजिए माता पार्वती, मुझे बचा लीजिए। माता पार्वती कुबेर जी को एक कटोरा भात बना कर देती हैं और कहती हैं, जाकर ये गणेश जी को दे दीजिए। पर माता, क्या इस एक कटोरी भात से गणेश की भूख शांत होगी क्या? हमने जो कहा है वही कीजिए। माता पार्वती के द्वारा बनाए गए एक कटोरी भात को लेकर कुबेर वापस महल में आते हैं और गणेश जी के हाथ में वो एक कटोरी भात दे देते हैं। उसे खाते ही बाल गणेश कहते हैं, अरे ये तो बहुत स्वादिष्ट है, मेरा तो पेट भर गया, अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए। बहुत नींद आ रही है। इतनी सारी चीजें खाई, लेकिन इस भात के जैसा स्वाद तो किसी में भी नहीं था। इससे तो मेरी आत्मा तृप्त हो गई है, मेरी भूख शांत हो गई है। कुबेर जी, अब हमें चलना चाहिए। कुबेर समझ जाते हैं कि ममता द्वारा बनाया पार्वती माता का भात गणेश जी की भूख शांत कर पाया, जो मेरी सारी संपत्ति भी न कर पाई। मुझे माफ कर दीजिए गणेश, मुझे मेरी संपत्ति का अहंकार हो गया था। शायद इसीलिए भगवान शंकर ने निमंत्रण स्वीकार करके आपको हमारे यहाँ भेजा और आपने मेरा अहंकार चूर चूर कर दिया। मुझे मेरी संपत्ति का घमंड हो गया था। आज के बाद मैं कभी भी अभिमान या घमंड नहीं करूँगा।
गणेश जी उनको धन्यवाद कहकर अपने घर कैलाश वापस चले जाते हैं। हे माते, आज अगर आपका एक कटोरी भात नहीं आता तो मैं तो कुबेर को निगल ही जाता। हाँ हाँ गणेश, तुमने पिता और माता की मन की बात तो भली भांति जान ली और कुबेर के अहंकार को तोड़ दिया। अब कुबेर कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। इस तरह गणेश जी कुबेर के अहंकार को तोड़ देते हैं। हमारी धन संपत्ति का इस्तेमाल औरों की भलाई के लिए करना चाहिए, ना कि अपनी संपन्नता को दिखाने के लिए।